तो हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। आप सभी को राधे राधे। मेरे दोस्त, ग्रुप डी की वैकेंसी आ भी गई और इसका लास्ट डेट भी खत्म हो गया और लाखों स्टूडेंट ने, लाखों विद्यार्थियों ने इसका आवेदन किया। लगभग 60 लाख प्लस लोगों ने इसे आवेदन किया। आज हम लोग बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, ये चीजें देखेंगे कि आखिर वैकेंसी कितनी है और आपके सिलेबस क्या है और किस प्रकार आपकी तैयारी चलेगी। और मेरे दोस्त, इसके साथ साथ आपकी जबरदस्त आपकी क्लास आने वाली है, मैथ, रीजनिंग और साइंस की आपकी जबरदस्त क्लास, लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ी ये चीजें सुनकर खुशी हो रही होंगी। हम आप लोग के साथ एकदम शानदार मेहनत के साथ जुड़ेंगे और लाजवाब मेहनत आपके लिए होगा। साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, एकदम जबरदस्त। मेरा सबसे पहला यही सबसे तगड़ा मेहनत रहेगा और मेरा जो थिंकिंग है, मैंने जो सोच रखा है, ये सोच रखा है मेरे भाई कि कम टाइम में आपका जो सिलेबस है, जितना आपका टॉपिक है, क्या चीजें हैं, कितना कंटेंट है, कितना पढ़ना है, तो ये चीजें हमें आपको ध्यान देना होगा। और भी इस वैकेंसीज के बारे में बहुत सारी जानकारीज हैं, एक वीडियो में तो संभव नहीं है। आज हम लोग केवल सिलेबस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे मेरे दोस्त कि मतलब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। कुछ 14 पोस्ट लगभग हैं इसमें, और किसमें क्या क्या करने के लिए जॉब होता है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर एक एक बात वहां पर बताता चलूंगा। ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यान से एक एक चीज को समझते चलिएगा और आप लोग देखते चलिएगा। ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज हैं, आखिर में इसके सिलेबस क्या है और इसके एग्जाम लेवल क्या है, मेडिकल्स क्या है, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कितने नंबर्स माइनस मार्किंग होती है, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात अगर हम यहां पर करें मेरे भाई, तो यहां पर एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा। एग्जाम आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी, ये रेलवे का आपका एग्जाम है। ग्रुप डी के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसे कंडक्ट कौन कराता है? खुद आरआरबी, रेलवे का अपना एक विभाग, वो खुद एजेंसी कराती है। ठीक है ना, तो रेलवे खुद कराता है, ये चीजें हम कह सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि एग्जाम का मोड है वो आपका ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन एग्जाम। देखो, बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन एग्जाम की खासियत ये होती है कि ये गोला करने का झंझट खत्म। उठाए माउस, आपने क्लिक किया, सेव कर दो। तो इसमें सेव करना बहुत जरूरी है ना। वो तो अभी टाइम है तो सभी चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन अभी तो हमें जो चीजें बात करना वो सभी टॉपिक पर हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता गया, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सिलेक्शन के आपके 4 स्टेज टोटल बनाए गए हैं। सबसे पहला स्टेज मेरे भाई यहाँ बनाया गया सीबीटी, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अब आप यहाँ पर पास होते हैं तो आपका तुरंत आपका पेट हो जाएगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिजिकल, अभी फिजिकल आप लोग उसमें बताया जाएगा 35 केजी यानी 35 किलो लेकर आपको 100 मीटर 4 मिनट में, 2 मिनट में, ये सारी चीजें वहां रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में भी चीजें पढ़ा होगा। ठीक है ना, हालांकि मेल और फीमेल के लिए अलग भी होता है ना, तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग भी वहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोगों का फिर डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपको जैसे ही आप सीबीटी एग्जाम देंगे, एग्जाम में आप वहां पास होंगे, फिर आपका तुरंत फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, पेट के लिए। उसके बाद तुरंत आपका यहाँ भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, तुरंत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फाइनली लास्ट में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा सा रेलवे विभाग में जो आपका एएलपी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसका थोड़ा मेडिकल, क्योंकि इसमें आंख का बहुत बड़ा महत्व होता है, आई के लिए, आंख के लिए, तो उसका थोड़ा सा मेडिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कोई मेडिसिन वगैरह होता है तो आंख में डाल देते हैं, तो आंख बड़े बड़े से हो जाते हैं देखने, तो उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं कि इसमें ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर किसी प्रकार कभी भी अगर ऑपरेशन हुआ रहता है तो तुरंत वो आपको वहां पर पॉइंट दे के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखना है। मेडिकल भी बहुत ही आसान है इसका, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनली आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपका 18,000 बेसिक पे
यहाँ पर आपको प्लस दिया जा रहा है। अगली बात करें फीस के लिए, तो आप सभी को पता है कि यहाँ जो ऑल मेल कैंडिडेट थे उनके लिए 500 रुपया फीस रखा गया था, जो फीमेल कैंडिडेट थे उनके लिए 250 रुपया यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, इसमें जिसमें कि आपका इसे वापस भी कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम के अनुसार जो इसकी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज 32,438 वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितना है, 32,438 टोटल पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और चीजें समझते हैं। अब देख लीजिए सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, क्या सिलेबस है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। बिना सिलेबस का, बिना प्लान का कुछ नहीं हो पाता। ऐसे कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे भाई हैं कि पूरा पढ़े हुए हैं, उनको ये थोड़ा सा ये चीजें क्लियर नहीं है कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है। सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहला आपका ये चीज होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को कवर करो। सिलेबस क्या है उसको अच्छे से नोट करो, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस ईयर हल करेंगे, याद रखिए काम बन जाएगा एकदम जबरदस्त, कोई ताकत रोक नहीं सकता। ठीक है, कंपटीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है उसकी तुलना में। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप पूरी तरह तैयार रहेंगे तो टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। टाइम आपको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें जब आप लोग प्रैक्टिस किए रहोगे तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है आप समझिए। पहले आप सभी को पता है कि जो आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न आपको टोटल देखने को मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 रहेगा। अब बात कर रहे थे कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो पहला ही आपका सब्जेक्ट है जनरल साइंस। अभी हम बात करेंगे जनरल साइंस में आपका एनवायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, यानी जिसे आप लोग बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये चीजें आ जाएगा। सेकंड नंबर आपका आता है मैथ, थर्ड नंबर आपका आ जाता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर याद रखना। और चौथा नंबर आपका आता है करंट अफेयर जनरल। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। अब आप लोग ये चीजें क्लियर कर लीजिए मेरे भाई कि कितना फिजिक्स से कितने, साइंस से कितने, मैथ से कितने, रीजनिंग से कितने, ठीक है ना, जीके जीएस से, जीके से, करंट अफेयर से कितने प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहली बात यहाँ देखेंगे जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको 25, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीजनिंग में 30। ठीक है, तो देखो मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ, जिन स्टूडेंट का ये तीनों पोर्शन एकदम बढ़िया है वो सिलेक्शन ले जाएगा। याद रखना, मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसका ये 3 पोर्शन मजबूत कर दिया, आप सोच ही लीजिए, ये 3 पोर्शन जिसका एकदम तगड़ा हो गया, ये 3 पोर्शन मजबूत कर लिया, यानी साइंस, मैथ और आपका रीजनिंग, अगर ये 3 चीजें आपका अगर मजबूत है मेरे भाई तो वो सिलेक्शन ले जाएगा आराम से, ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ करंट अफेयर आ जाएगा, जनरल नॉलेज आ जाएगा, 20 क्वेश्चन में से अगर आप लोग मिनिमम 5-7 कर भी दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम सही सही, है ना। तो ये चीजें याद रखना, हालांकि तैयारी आपको सभी की करनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप थोड़ा फोकस करेंगे करंट अफेयर, सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करना है तो करंट अफेयर पर करना है। ठीक है ना, तो 2023 से लगभग जितने अभी तक 2024-25, 2000 खासकर 24-25-26 जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक पहले जितने करंट अफेयर हैं आप लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल आप समझ चुके हैं, यहाँ करंट अफेयर से, जीके से आपको 20 नंबर, यहाँ 25-25, 50, 30-20, 50 यानी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 हो गया, ये 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप लोग जरा समझ लीजिएगा, टाइम आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, केवल 90 मिनट में, केवल 90 मिनट में आप सभी को यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने पहले ये बात बोल दिया था मेरे भाई कि टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, जितना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा उतना बढ़िया आप लोग के लिए क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाइएगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान देना है, ये चीजें कब संभव हो पाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तब। हालांकि अभी तो आप लगे होंगे सिलेबस, पहला अपना काम करिए, सिलेबस कवर करिए, सिलेबस आपका कवर हो जाए उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए, है ना। आपको 90 मिनट में प्रैक्टिस इतना बढ़िया कर लेना है कि 90 मिनट नहीं, लगभग आप 80-85 मिनट में आप टोटल 100 क्वेश्चन करके फेंक दो, इतना स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लोगों को क्वेश्चन आता तो है, बहुत लोगों को क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन क्या होता है कि वहां टाइम से वो मार खा जाते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाते मेरे भाई। तो ये बात ध्यान देना, यहाँ 90 मिनट्स आपको
और यहाँ पर आपको बता दें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप ये सोच लीजिए कि सब वहां पर हम सेव करते हुए चले आए, तो ऐसी बात नहीं, जो आपका कंफर्म हो वो चीजें करिएगा, नहीं तो आप सीधे नीचे चले आएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये गलती भूल कर भी ना करें। यहाँ पर आ जाइए जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आपसे यहाँ पर एक फिजिक्स यहाँ पर बन रहा है, केमिस्ट्री बन रहा है, लाइफ साइंस पढ़ रहा है, इन्वायरमेंट, और खास करके मैं आपको बता दें मेरे भाई, जो स्टूडेंट 6 से लेकर 10th तक का 6 से लेकर 10th तक का 6 से लेकर 10th तक, खास करके 9th और 10th, ये 2 क्लास का अगर बढ़िया से साइंस उसे पता है मेरे भाई, वो उड़ा देगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जिसका 9th और 10th का साइंस बढ़िया है, याद रखना उसका काम बन जाएगा एकदम जबरदस्त। केवल 9th और 10th का सिलेबस बढ़िया कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 2 चीजें आप लोग एकदम बढ़िया से मेंटेन कर लो, वही सबसे जबरदस्त है, ठीक है भाई। अब आगे जरा समझिए, आगे यहां पर मैथ का टॉपिक देख लीजिए। मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, जरा इस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए आपसे डेसिमल पूछा जाएगा, एलसीएम, ठीक है, डेसिमल, एलसीएम, रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन, और उसके बाद यहाँ मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ठीक है। एलसीएम हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, यहाँ एचसीएफ हो गया, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यहाँ आपका अनुपात समानुपात हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्षेत्रमिति हो जाएगा, यहाँ दूरी और समय और दूरी हो जाएगा, लाभ हानि हो गया, यहाँ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाएगा, बॉड मास पूछा जाएगा, कैलेंडर क्लॉक से पूछा जाएगा, पाइप ना सिस्टम से पूछ लेगा, एज कैलकुलेशन से पूछ लेगा, ठीक है ना, स्टैटिक से आ जाएगा, अलजेब्रा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पर टाइम और वर्क के बारे में पूछेगा, परसेंटेज, एचसीएफ और फ्रैक्शन। तो ये मैथ के सिलेबस हैं। मैथ के सिलेबस देखो मेरे भाई, यहाँ पर टाइम का वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। टाइम, कम टाइम में कितने क्वेश्चन, कितने अच्छे ट्रिक लगा के आप कर पा रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको फोकस होना चाहिए। देखो ट्रिक काम करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन लेवल थोड़ा चेंज कर देगा तो वहां ट्रिक लगाते लगाते पूरा टाइम बीत जाएगा। तो कई कॉन्सेप्ट, कई तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका रीजनिंग से देखिए, जो मैं एकदम सिलेबस रियलिटी, जो एकदम वास्तविक सिलेबस है, जहां से अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाए गए थे ग्रुप डी में, मैंने वहां से कंटेंट को लिया हुआ है। तो ये चीज अगर आप बनाए होंगे, आप लोग वहां पर सिलेबस तैयार किए होंगे, तो वहां जरूर इसको मिलाइएगा कि हाँ ये चीजें हैं, ये नहीं है, तो ये जरूर आप लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरल, यहाँ पर इंटेलिजेंस से आपको यानी रीजनिंग से आपका यहाँ पर नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, ठीक है। हालांकि जब ये पढ़ेंगे तो इसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के बारे में समझेंगे, डायरेक्शन दिशा वगैरह के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग के बारे में ना, वो इसके बगल बैठ रहा है, तीसरा स्थान बैठ रहा है, पी इसके बगल बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एज प्रॉब्लम को हम लोग हल करेंगे, ब्लड रिलेशन को देखेंगे, एनालॉजी देखेंगे, डिसीजन मेकिंग के बारे में देखेंगे, मिरर इमेज देखेंगे, तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब एंड हम लोग डाइस के बारे में देखेंगे, ठीक है। डॉट सिचुएशन के बारे में देखेंगे, पेपर कटिंग के बारे में देखेंगे, फिगर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, इमेज एनालिसिस के बारे में देखेंगे, रूल डिटेक्शन के बारे में देखेंगे, पेपर फोल्डिंग, पेपर मोड़ने के बारे में देखेंगे, यहाँ पैटर्न, यहाँ पर हम लोग कंप्लीशन के बारे में देखेंगे, वाटर इमेज के बारे में देखेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में यहाँ देखेंगे, शेप और ग्रुपिंग इमेज के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाए। ये रीजनिंग देखिए 30 नंबर का आ रहा है, तो रीजनिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त तगड़ा हो जाएगा मेरे भाई, एक भी चीजें छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ एम्बेडेड इमेज के बारे में भी आप लोगों को ये कंटेंट पढ़ना होगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, और भी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो अभी इसके पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज में अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज में देखो, अगर देखा जाए तो ये समुद्र है, पर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये चीज देखिए, ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में, वो भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री आपका जो है कि इंडियन में भी 3 है, मध्यकालीन और प्राचीन और आधुनिक। तो आधुनिक और प्राचीन 2 चीजें बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। मध्यकालीन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको कल्चर, संस्कृत और स्पोर्ट, खेल के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पॉलिटी के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है। इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर ये बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर पॉलिटी के बारे में, जनरल पॉलिसी के बारे में, जनरल पॉलिसी के बारे में देख लेंगे।
और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में देख लेंगे। तो ये सिलेबस थोड़ा सा इसका लेंदी रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को हम तो यही कहेंगे, एडवाइस देंगे, सबसे ज्यादा आप लोग करंट अफेयर पर ध्यान देंगे। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा स्पोर्ट यानी खेल पर आपको ध्यान देना है भाई, खेल हो गया। संस्कृत के बारे में आपको ध्यान देना है, संस्कृत के बारे में ध्यान देंगे। व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, व्यक्तित्व, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व के बारे में आपको ध्यान देना होगा, व्यक्तित्व के बारे में आप लोग यहां ज्यादा ध्यान देंगे। फिर इकोनॉमिक्स। तो ये करंट अफेयर्स के सिलेबस हो गए, तो आप लोग इसे जरूर देख लेना। मैंने अभी तक जो चीजें देखा है तो ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर को आप प्राथमिकता ज्यादा देंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। बीच अब रेगुलर आपकी क्लास भी ग्रुप डी की डेली क्लास चलेगी। पहले हम लोग साइंस कवर करेंगे 1-2 चैप्टर, फिर मैथ ले चलेंगे साथ में, फिर रीजनिंग की भी आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। तो आप सभी दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप जितने मेरे दोस्त जुड़ेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतना आपके लिए मेहनत करेंगे, है ना। और मैथ की क्लास जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से 1 भी % मैथ नहीं आता, एकदम जानते नहीं मैथ, उनको बहुत समस्या, नींद उड़ा रही है, उनके लिए एकदम आसान, एकदम 0 पॉइंट से मैथ शुरू करेंगे, एकदम आसान मेथड से, इजी वे तरीका से आप लोग जुड़कर क्लास को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।